देखिए, क्लास 12th सी, कैमरे में बंद अपाहिज मैंने आपको दिया था उसमें, तो आप उसको आज को डिस्कस करना है। कैमरे में बंद अपाहिज मतलब क्या है, तो उसके बारे में हम आपको कुछ बता रहे हैं। तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा उसका, क्योंकि पेपर में भी आएगा। तो कहते हैं कि रघुवीर सहाय जो थे, रघुवीर सहाय जो थे हिंदी के एक संवेदनशील कवि हैं। इनका जन्म जो था लखनऊ में सन 1929 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनकी संपूर्ण शिक्षा जो थी लखनऊ में ही हुई और अंग्रेजी साहित्य से इन्होंने एमए किया। अंग्रेजी साहित्य मतलब लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर से इन्होंने एमए किया और प्रारंभ में ये पेशे से पत्रकार थे। इन्होंने मतलब प्रतीक अखबार में सहायक संपादक के रूप में भी कार्य किया। आकाशवाणी के समाचार विभाग में भी रहे। कुछ समय तक हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका जो थी कल्पना, और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबंधित रहे और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। और इसके साथ में इनकी मृत्यु जो थी सन 1990 ईस्वी में इनकी दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, मतलब लखनऊ में सन 1929 ईस्वी में लखनऊ में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु जो थी 1990 ईस्वी में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब जो लिखा है इन्होंने, अब जैसे इनकी जो रचनाएं पूछी जाती हैं कभी कभी, तो मतलब इनकी जो रचनाएं हैं, कुछ प्रारंभिक कविताएं जो हैं अज्ञेय के द्वारा हैं। अज्ञेय के द्वारा जो दूसरा सप्तक में प्रकाशित हुई। 3 सप्तक थे, प्रथम सप्तक, द्वितीय सप्तक और तृतीय सप्तक, तो अज्ञेय के द्वारा थी। तो इनकी जो हैं जैसे है सीढ़ियों पर धूप, है ना, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो जल्दी जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, ये इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस और रेल बाजार की बेलौज भाषा में इन्होंने कविताएं लिखी। मतलब किस भाषा में लिखी? बेलौज भाषा में लिखी। और कहाँ की लिखी? सड़क की लिखी, चौराहे की लिखी, दफ्तर की, अखबार की, संसद की, बस में बैठे हुए इन्होंने मतलब कहीं की भी मतलब अपने उसमें इन्होंने कविताएं लिखी। और घर और मोहल्ले के जो चरित्र होते हैं उनके पर भी इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। खोजी पत्रकार की सनसनीखेज रपटें, उसके बारे में भी इन्होंने लिखा। और कहते हैं सत्ता के खिलाफ कहते हैं, भारतीय समाज में जो व्यक्ति ताकतवर होते हैं उनकी जो हैसियत बढ़ती जाती है, और उनकी सत्ता के खिलाफ उन्होंने साहित्य और पत्रकारिता पर भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का इस पर भी उन्होंने उसका ध्यान खींचा। कहते हैं भाषा शैली जो है रघुवीर सहाय की भाषा मतलब जो है अधिकतर कैसी भाषा है मतलब बातचीत की भाषा है। मतलब उनकी भाषा बहुत ही सरल भाषा, सीधी सरल और सधी हुई भाषा है। जैसे उन्होंने लिखा है ना, कैमरे में बंद अपाहिज कैसा लगता है, अपाहिज होकर तुम्हें कैसा लगता है, मतलब सीधी भाषा है बिल्कुल। मतलब कोई भी उसमें लाग लपेट की कोई भी बात नहीं है। तो कैमरे में जो बंद अपाहिज है कविता को लोग करीब करीब भूल गए हैं लोग। मतलब कैमरे में जो बंद अपाहिज कविता है, इस जो उनकी मतलब कहने का मतलब ये है कि जो उनकी रचना है लोग भूल चुके हैं या लोग भूल गए हैं। उस कविता के संग्रह से ये लिया गया है। क्या? कैमरे में बंद अपाहिज। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ दूर संचार माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित किया है। किसी भी पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति संवेदनशील होने के लिए और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। आज कहते हैं कि आज ये है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है, जब किसी व्यक्ति की पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है, तो कारोबारी दबाव के तहत प्रस्तुतकर्ता का रवैया जो है संवेदनहीन हो जाता है। यह कविता जो है टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है और समाज के उन सभी व्यक्तियों की ओर
और समाज के उन सभी व्यक्तियों की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द और यातना को आदि को बेचना चाहते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना, कैमरे में बंद अपाहिज दिखा करके वो उनकी जो संवेदनहीनता है, मतलब जो उनकी संवेदन शक्ति है, उसको वो बेच देते हैं। मतलब दुख, दर्द, जो यातना और वेदना जिसको झेलनी पड़ती है, उसको वो बेचना चाहते हैं और उससे वो पैसा कमाना चाहते हैं। तो कहते हैं कि इस लेसन में, इस पाठ में, मतलब इस जो कविता है, लोग भूल गए हैं। कविता में दूरदर्शन के संचालक जो है स्वयं को शक्तिशाली बताते हैं और दूसरों को वे कमज़ोर बताते हैं। मतलब पाठ का मतलब सार क्या है? मतलब दूरदर्शन वाले जो व्यक्ति होते हैं, दूरदर्शन के जो संचालक होते हैं, स्वयं को शक्तिशाली बताते हैं और दूसरों को कमज़ोर मानते हैं। वे विकलांग से पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं? क्या आप अपाहिज हैं? आप अपाहिज क्यों हैं? आपको इससे क्या दुख होता है? ऊपर से वह दुख भी जल्दी बताइए, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। क्योंकि हमारे पास जो है समय नहीं है। क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। प्रश्नकर्ता जो होता है इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने हिसाब से चाहता है। इतने सारे जो प्रश्न होते हैं जब विकलांग से पूछे जाते हैं तो वो व्यक्ति जो होता है घबरा जाता है, रोने लग जाता है, रोता है। उसकी पीड़ा को जब दर्शक वर्ग देखता है तो दर्शक वर्ग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जब दर्शकों में जब करुणा के भाव जाग जाते हैं तो उनका उद्देश्य जो होता है पूरा हो जाता है। वह इसे सामाजिक उद्देश्य कहता है, परंतु कहते हैं पर्दे पर भी वक्त की कीमत है। पर्दे पर भी वक्त की कीमत है। वाक्य से उसके व्यापार की पोल जो होती है वो खुल जाती है। व्यापार करता है वो उससे, मतलब पैसा कमाना चाहता है कि जब दर्शक वर्ग रो देगा तो तो क्या होगा? जब दर्शक वर्ग रो देगा तो उसको मतलब उसको मतलब वो धन कमाता है ना, तो उससे उसको मतलब पैसा मिलेगा। और वो जो उसका सीरियल जो चल रहा है, उसका जो पर्दे पर दिखा रहा है दूरदर्शन पर, वो उसका सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसमें कहते हैं जैसे लिखा होता है ना, देखिए जैसे लिखा होता है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे, एक बंद कमरे में उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपको दुख क्या है? जल्दी बताइए, दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। तो ये सब क्या है? तो कहते हैं कि कभी जो है मीडिया के लोगों की मानसिकता, कभी क्या करता है, कभी लोगों की मीडिया की मानसिकता का वर्णन करता हुआ कहता है कि मीडिया के लोग जो होते हैं स्वयं को बहुत ही शक्तिशाली और समर्थ मानते हैं। वे ही दूरदर्शन पर बोलते हैं। अब वे एक बंद कमरे में अर्थात स्टूडियो में क्या करेंगे? कहते हैं कमज़ोर व्यक्ति को बुलाएंगे। कहते हैं ना, कमज़ोर व्यक्ति को बुलाएंगे। हम कमज़ोर व्यक्ति को बुलाएंगे तथा उनसे हम प्रश्न पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं? यदि हाँ, तो वो कहता है आप क्यों अपाहिज हैं? क्या आपका अपाहिजपन तो आपको दुख देता होगा? दुख तो देता ही होगा ना, उसमें पूछने वाली क्या बात है? तो देता होगा। ये प्रश्न जो होते हैं इतने बेतुके होते हैं कि अपाहिज व्यक्ति जो होता है बेचारा इनका उत्तर भी नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से वह चुप रह जाता है। और इसी बीच जो प्रश्न कर रहा होता है कैमरे वाले को ये निर्देश दे देता है कि स्क्रीन पर कुछ इसे बड़ा बड़ा करके दिखाओ। फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको कष्ट क्या है? अपने दुख को जल्दी बताइए। तो अपाहिज जो है इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा, क्योंकि वह अपाहिज जो है इन प्रश्नों का उत्तर दे नहीं पाएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो होते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं। मजाक उड़ाते हैं। तो कहते हैं इसमें जो मीडिया होती है, मीडिया की मानसिकता पर जोर दिया गया है। इस जो काव्यांश में ही इसमें नाटकीयता का वर्णन किया गया है। इनकी भाषा जो होती है सहज और सरल होती है और इसमें व्यंजना शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो मेन इसमें ये होता है कि पाठ का सार मतलब ये होता है कि इसमें उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मीडिया जो होती है उनसे पूछती है कि मतलब ऐसे कैमरा बड़ा बड़ा करके दिखाओ, और जो उसका उत्तर नहीं दे पाता है, वो उत्तर भी नहीं दे पाता है। तो कहते हैं हम दूरदर्शन पर बोलेंगे,
हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, इसमें इस शब्द का तात्पर्य क्या है? तो कहते हैं दूरदर्शन पर हम बोलेंगे मतलब कि हम शक्तिशाली हैं, हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं का हम साक्षात्कार देंगे। यहाँ जो हम है वो समाज का क्या है? ताकतवर मीडिया है। हम जो है हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, मतलब यहाँ ताकतवर समाज का मीडिया है। समाज का जो ताकतवर है वो मीडिया है। तो प्रश्न पूछने वाला जो होता है, हम अपाहिज से क्या प्रश्न पूछेंगे? हम अपाहिज से क्या प्रश्न पूछते हैं? अपाहिज से क्या प्रश्न पूछेगा? अपाहिज से वही प्रश्न पूछता है कि क्या आप अपाहिज हैं, मतलब उसको दुख देने के लिए, उसको रुलाने के लिए हम उससे प्रश्न पूछते हैं। तो कहते हैं अपाहिज से पूछे जो प्रश्न होते हैं इतने बेतुके होते हैं और इतने निरर्थक होते हैं कि वे अपाहिज के वजूद को जो होता है झकझोर देते हैं और उसके स्वाभिमान को ठेस लगाते हैं, जिससे कि जो अपाहिज होता है वो बेचारा होता है चुप हो जाता है। और उसकी असफलता का कारण ये है कि उसे अपंग व्यक्ति की व्यथा से मतलब ऐसे बेतुके प्रश्न पूछता है कि मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि उसे अपंग व्यक्ति के दुख से उसे कोई सरोकार नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, उससे कोई वास्ता नहीं है। वह तो अपने कार्यक्रम की लोकप्रियता को बढ़ाना चाहता है और जब वो कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ जाती है तो उसमें उसको पैसा प्राप्त होता है। तो प्रश्नकर्ता जो है कैमरे वाले को अपंग की तस्वीर बड़ी करके दिखाने के लिए भी कहता है, ताकि आम जनता की सहानुभूति उस व्यक्ति के साथ में हो जाए और उसका जो लोकप्रिय कार्यक्रम है वो प्रसारित हो जाए। तो इस प्रकार से जो कैमरे में बंद अपाहिज दिखाया गया है, इसमें मतलब ये दिखाया गया है कि मीडिया वाले जो व्यक्ति होते हैं क्या करते हैं? अब उस अपंग की तस्वीर दिखाते हैं और उसको बड़ा करके दिखाते हैं और उससे जब उससे प्रश्न पूछते हैं तो वो रोने लग जाता है। रोने से दर्शक वर्ग भी रोने लग जाता है, तो उनका स्वार्थ उनका जो कार्यक्रम होता है वो सफल हो जाता है। देखिए आपके उसमें क्लास 12th में आएंगे मतलब MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। तो जैसे मान लीजिएगा आता है कैमरे में बंद अपाहिज, तो कैमरे में बंद अपाहिज जैसे होता है हम अब मुस्कराएंगे हम इस पंक्ति में हम कौन है? तो हम कौन है मतलब जो हम मतलब होता है दूरदर्शन वाले जो अपाहिज को दिखाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हम दिखाएंगे, मतलब अब मुस्कराएंगे हम, लिखा है ना, अब मुस्कराएंगे हम। तो हम कौन है? हम हैं दूरदर्शन वाले होते हैं। अब कैमरे में बंद अपाहिज इस पंक्ति में कहते हैं हम कौन है? दूरदर्शन वाले हैं। तो अपाहिज जो है करुणा के मुखौटे में छिपी किसकी कविता है? कैमरे में बंद अपाहिज जो है करुणा के मुखौटे में छिपी हुई किसकी कविता है? मतलब यह समझ लीजिएगा कि इसके लेखक कौन है? कैमरे में बंद अपाहिज के लेखक कौन है? कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी किसकी कविता है? मतलब किसकी कविता है? एक तो उसके लेखक होते हैं और एक मतलब किस बारे में छिपी गई है। तो कहते हैं ये जो कविता जो है एक दया और करुणा की नहीं है, मतलब किसकी कविता है? ये एक क्रूरता की कविता है। क्रूर जो व्यक्ति होता है, जो मतलब उसको किसी से कोई भी वास्ता नहीं होता है और वो खाली काम मतलब अपना स्वार्थ चाहता है। तो कैमरे में बंद अपाहिज किसकी कविता है? मतलब करुणा के मुखौटे में छिपी हुई किसकी कविता है? एक क्रूरता की कविता है। ठीक है। तो कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? कैमरे में कविता में जो कैमरा जो है एक साथ में क्या दिखाना चाहता है? दिखाना चाहता है कि दर्शक और अपाहिज दोनों को दिखाना चाहता है। दर्शक को भी और अपाहिज को भी, दोनों को दिखाना चाहता है, क्योंकि अपाहिज रोता है तो दर्शक भी रोने लग जाता है, तो दोनों को एक साथ दिखा देता है। तो तभी उसकी जो उनकी स्वार्थपरता होती है वही सही हो पाती है। तो कहते हैं दर्शक और अपाहिज कविता में, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? कैमरा जो है एक साथ में दिखाना चाहता है कि अपाहिज और दर्शक दोनों को दिखाना चाहता है।
दोनों को वो दिखाना चाहता है। अब कविता में समर्थ शक्तिवान किसे कहा जाता है? कविता में समर्थ और शक्तिवान जो है किसे कहा जाता है? जो समर्थ हैं और शक्तिवान भी हैं, कौन है वो? दूरदर्शन वाले, जो उसको दिखा रहे हैं, दूरदर्शन वाले हैं, ना कि कैमरामैन है, ना कोई अपाहिज है और ना कोई दर्शक है। कौन है? दूरदर्शन, दूरदर्शन वाले हैं, दूरदर्शन वाले हैं। ठीक। अब दूरदर्शन वाले बंद कमरे में किसे लाए थे? अब पूछता है कि दूरदर्शन वाले जो हैं दूरदर्शन वाले बंद कमरे में किसे लाए थे? दूरदर्शन वाले बंद कमरे में किसे लाए थे? एक अपाहिज को लाए थे, ये तो आपको पता होना चाहिए। दूरदर्शन वाले बंद कमरे में एक अपाहिज को लाए थे। अपाहिज के कोठों पर क्या दिखाई देता है? अपाहिज के होठों पर क्या दिखाई देता है? अपाहिज के होठों पर हमें दिखाई देती है, ना तो हमें उलझन दिखाई देती है, ना हमें पीड़ा दिखाई देती है, ना हमें मुस्कान दिखाई देती है। क्या? कसमसाहट दिखाई देती है, मतलब कश्मकश दिखाई देती है, मतलब ज़िंदगी से लड़ने की एक कसमसाहट दिखाई देती है। तो कैमरे वाला किन्हें साथ साथ रुलाना चाहता है? नायक और नायिका को रुलाता है, कहते हैं, या भाई बहन को रुलाता है, अपाहिज को और दर्शक को, या सखा और सखी को। तो कहते हैं कैमरा जो है एक साथ किससे रुलाना चाहता है? रुलाना चाहता है अपाहिज को और दर्शक को। अपाहिज और दर्शक को एक साथ रुलाना चाहता है वो। और कैमरे में जो बंद अपाहिज कविता के कवि कौन से हैं? कविता के कवि हैं रघुवीर सहाय। कविता के मतलब कवि कौन है? तो एक मतलब किसने लिखी है ये कविता? तो कविता लिखी है रघुवीर सहाय ने ये कविता लिखी है। तो हम किसी पर बोलेंगे, कहते हैं हम किसी पर बोलेंगे। क्या किस पर बोलेंगे? जैसे होता है मंच पर बोलेंगे, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, या कहते हैं रेडियो पर बोलेंगे, या हम घर पर जाकर के बोलेंगे। तो हम किस पर बोलेंगे? दूरदर्शन पर। हम बोलेंगे दूरदर्शन पर बोलेंगे। ठीक है। हम क्या हैं? कहता है हम क्या हैं? तो हम क्या हैं मतलब होता है हम सशक्त हैं, दुर्बल हैं, समर्थ हैं, या हम निर्जीव हैं। हम क्या हैं? तो हम क्या हैं? हम समर्थ हैं। कहते हैं हम समर्थ शक्तिवान, हम समर्थ शक्तिवान। तो हम क्या हैं? हम एक समर्थ हैं। हम क्या हैं? हम एक समर्थ हैं। हम किसे लाएंगे? हम लाएंगे शक्तिवान को, शासन अध्यक्ष को, सेनापति को, दुर्बल को। हम किसे लाएंगे? हम लाएंगे एक किसी दुर्बल व्यक्ति को। हम लाएंगे किसको? हम दुर्बल व्यक्ति को लाएंगे। ठीक है। दर्शकों दुर्बल को हम कहाँ से लाएंगे? घर से लाएंगे, मेले से लाएंगे, मंदिर से लाएंगे, बंद कमरे में से लाएंगे। तो कहाँ से लाएंगे? कहाँ पे? कहते हैं दुर्बल को हम कहाँ से लाएंगे? दुर्बल को हम लिखा है ना, कैमरे में बंद अपाहिज। हम कहाँ से लाएंगे? बंद कमरे में। कैमरे में बंद अपाहिज, बंद कमरे में, एक कमरे में बंद कर देंगे, मतलब बंद कैमरे में, बंद कमरे में बंद करके उसको हम दुर्बल को कहाँ से लाएंगे? बंद कमरे से लाएंगे। ठीक है। हम दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे? हम दूरदर्शन पर बोलेंगे कि हम क्या हैं? हम समर्थ हैं और हम शक्तिवान हैं। हम समर्थ और शक्तिवान हैं। तो वो कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे? हम दूरदर्शन पर बोलेंगे कि हम समर्थ और हम शक्तिवान हैं। हम समर्थ और शक्तिवान हैं। ठीक है ना। तो कहते हैं कि जो अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा? अपाहिज क्या नहीं बता पाता है? अपना दुख नहीं बता पाता है, कि अपना सुख नहीं बता पाता है, अपनी सामर्थ्य या अपनी शक्ति क्या नहीं बता पाता है? बताइए। तो अपाहिज जो है अपने दुख को जो है नहीं बता पाता। जब उससे बार बार पूछते हैं ना कि तुम्हें दुख क्या है, तो क्या कहता है? वो बेचारा इतना भावना से हो जाता है कि वो अपने दुख को बता नहीं पाता है, और जो दर्शक वर्ग जो होता है वो रो पड़ता है। तो कहते हैं कि अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा? अपाहिज जो है अपने दुख को नहीं बता पाएगा। अपाहिज अपने दुख को नहीं बता पाएगा।
और कहते हैं कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम अपाहिज को क्या करते हैं। हम अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए अपाहिज को हम क्या करते हैं, रुला देते हैं। मतलब उसे बार बार पूछते हैं और हम अपाहिज को रुला देते हैं। हम अपाहिज को रुला देते हैं। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम अपाहिज को रुला देते हैं, जिससे कि दर्शक वर्ग भी रोने लग जाता है, और उनका जो कार्यक्रम होता है वो सफल हो जाता है। ठीक है ना। तो कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम अपाहिज को क्या करते हैं, हम अपाहिज को रुला देते हैं। ठीक है। कैमरे वाले पर्दे पर अपाहिज की क्या दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे। जो रोता है ना, वो तो रोते रोते जब उसकी आंखें फूल जाती हैं तो उस टाइप से उसको दिखाएंगे। कैमरे में उसकी मतलब जो उसकी रोने से जो उसकी आंखें फूल गई हैं उसको दिखाएंगे। कैमरा एक साथ क्या क्या दिखाना चाहता है, दर्शक को और अपाहिज को रोते हुए एक साथ दिखाना चाहता है। मतलब दर्शक को और अपाहिज को दोनों को रोते हुए एक साथ दिखाना चाहता है। ठीक है। पर्दे पर किसकी कीमत है, पर्दे पर वक्त की कीमत है। कहते हैं ना, पर्दे पर भी वक्त की कीमत है, पर्दे पर वक्त की कीमत होती है। ठीक है। पर्दे पर वक्त की कीमत है। और कार्यक्रम समाप्त करते हुए प्रस्तुतकर्ता क्या करेगा। कार्यक्रम जब समाप्त किया जाता है तो प्रस्तुतकर्ता क्या करता है कि मुस्कुरा करके धन्यवाद कर देता है। क्योंकि जब दर्शक वर्ग भी रोने लग जाता है और प्रस्तुतकर्ता और अपाहिज भी रोने लग जाता है तो वो उस समय उनको हंसते हुए मुस्कुरा करके उनको धन्यवाद कर देता है, धन्यवाद कह देता है, मुस्कुरा करके उनको धन्यवाद कहता है। ठीक। अब कहते हैं प्रस्तुतकर्ता दर्शकों को क्या रखने के लिए अनुरोध करता है। प्रस्तुतकर्ता जो होता है दर्शकों को क्या रखने के लिए अनुरोध करता है। कहता है धैर्य, शांति, धैर्य, हिम्मत और दया। क्या करने के लिए कहता है, धैर्य। कहता है धैर्य रखने के लिए वो सबसे अनुरोध करता है। तो पर्दे पर किसकी कीमत बताई गई है, पर्दे पर बताई गई है वक्त की कीमत। पर्दे पर वक्त की कीमत बताई गई है। अब देखिएगा, क्वेश्चन आता है, जो प्रस्तुत करता है कहता है कि बस करो, नहीं हुआ रहने दो। क्यों कहता है, कहता है बस करो। प्रस्तुतकर्ता कहता है बस करो, नहीं हुआ रहने दो। क्यों कहता है, क्योंकि क्यों कहता है, अपाहिज और दर्शक नहीं रोए। बस करो, नहीं हुआ रहने दो। वो क्यों कहता है, वो इसलिए कहता है क्योंकि अपाहिज और जो दर्शक वर्ग है वो दोनों एक साथ में नहीं रोए हैं। तो कहता है रहने दो। जब वो दोनों एक साथ रोते हैं तब उनका जो होता है, मतलब वो जो दिखा रहे होते हैं, प्रेस सीरियल्स जो दिखाते हैं, मतलब वो उनका सफल नहीं हो पाता है। पर्दे पर किसकी कीमत है, पर्दे पर कहते हैं वक्त की कीमत है। कैमरे वाले एक और कोशिश क्यों करना चाहते हैं। कहते हैं एक और कोशिश करके हम देखते हैं। शायद मतलब क्यों कोशिश करके देखना चाहते हैं, क्योंकि कोशिश करके देखना चाहते हैं क्योंकि जो अपाहिज होता है, अपाहिज की जो अपंगता होती है, अपाहिज की अपंगता को उभारने के लिए वे एक और कोशिश करके देखना चाहते हैं। ठीक है ना, वे एक और कोशिश करके देखना चाहते हैं। तो कहते हैं कैमरे में जो बंद अपाहिज जो है कविता किस पर व्यंग की गई है, दूरदर्शन वालों पर। क्योंकि दूरदर्शन कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता किस पर व्यंग किया गया है दूरदर्शन वालों पर। क्योंकि दूरदर्शन वाले ही अपाहिज को लेके आते हैं और अपाहिज को दिखाते हैं और उनको बताते हैं। तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस पर व्यंग की गई है, कहते हैं दूरदर्शन वालों पर की गई है। और दूरदर्शन वाले किसकी संवेदना से खिलवाड़ कर रहे हैं, किसकी संवेदना से खिलवाड़ कर रहे हैं, अपाहिज ही तो है। अपाहिज की संवेदना से खिलवाड़ कर रहे हैं। वो बेचारा अपाहिज है, कुछ कर नहीं पाता है, तो उसी को कैमरे से दिखाते हैं और उसको दिखा करके ये अपना पैसा कमाते हैं।
तो कहते हैं किसकी भावनात्मक संवेदना से खिलवाड़ कर रहे हैं? अपाहिज की संवेदना से। और दूरदर्शन जो होता है, किस उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम दिखाया जा रहा था? दूरदर्शन पर किस भावना से युक्त ये कार्यक्रम जो है वो दिखाया जा रहा था? क्यों? धार्मिक पर, कहते हैं कौन सी भावना पर, किस उद्देश्य से दिखाया जा रहा था? कहते हैं किस उद्देश्य से दिखाया जा रहा था, मतलब सामाजिक उद्देश्य से, जो समाज में जो चल रहा है ना। धार्मिक और वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक तो नहीं हो सकता है, तो कहते हैं सामाजिक उद्देश्यों से युक्त ये कार्यक्रम जो था दिखाया जा रहा था। सामाजिक उद्देश्यों से युक्त ये कार्यक्रम दिखाया जा रहा था। ठीक, देखिए अब इसमें जो है कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जैसे एमसीक्यू में पूछे जाते हैं आप लोगों से, उस टाइप के सारे जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको समझा दिए हैं। आप इनको एक बार देखिएगा, मतलब एक बार इनको सुनिएगा और सुनने के बाद में बेटा उनको लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपका जो पेपर होगा थर्सडे से, आपका जो पेपर है उसमें हिंदी का जब भी पेपर आएगा तो उसमें आप अच्छे से उसको कर सकें। ठीक, ओके बेटा, बाय।